चलिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो आज हम देखेंगे एक नया ही यूनिक चैप्टर। ठीक है, तो उसका नाम है वन वर्ड। अच्छा, परीक्षाओं में वन वर्ड कई बार पूछ भी जाते हैं। ठीक है, तो हमें वन वर्ड को देखना है। ठीक है, अब वन वर्ड क्या है कि अब तो हाई स्कूल में भी आने लगे हैं और इंटरमीडिएट में तो आते ही आते हैं। ठीक है, तो चलिएगा 50+ वन वर्ड को हम देखते हैं, उनको कैसे याद करना है ये भी समझते हैं। ठीक है, तो देखिएगा दिया गया है जैसे दिया गया है कि अ 100 ईयर, 100 ईयर्स। ठीक है, 100 ईयर्स का मतलब होता है 100 वर्ष। तो 100 वर्ष के समय को हम क्या बोलते हैं? तो देखिएगा 100 वर्ष के समय को हम बोलते हैं सेंचुरी। क्या बोलते हैं? सेंचुरी, यानी कि शताब्दी। आप लोगों ने सुना भी होगा इस शब्द को, क्रिकेट मैच में तो बहुत ज़्यादा सुना होगा कि भाई आज विराट कोहली ने, सहवाग ने, सचिन तेंदुलकर जो हमारे समय पर रहते थे, ठीक है, अब तो नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या कर दिया, बोले सेंचुरी मार दी है। सेंचुरी मतलब शताब्दी, सैकड़ा, शतक। ठीक है, अगला है अ पर्सन, वह व्यक्ति, वह आदमी। ठीक है, कौन आदमी? वह आदमी हु विजिट, जो भ्रमण करता है, अदर कंट्रीज, यानी कि दूसरे देशों में। कौन से देशों में? दूसरे देशों में। फॉर प्लेजर, फॉर प्लेजर मतलब मजा के लिए, आनंद के लिए। वह व्यक्ति जो दूसरे देशों में मजे के लिए, आनंद के लिए भ्रमण करता है, मतलब जाता है, घूमता है, फिरता है, खाता है, पीता है, ऐश करता है, मौज मस्ती करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है टूरिस्ट। क्या बोला जाता है? टूरिस्ट। टूरिस्ट यानी कि पर्यटक। टूरिस्ट का मतलब क्या होता है? पर्यटक। ठीक है, इसी तरीका से हम देखेंगे नया वन वर्ड। तो नया वन वर्ड जो है वो समझिएगा। नया वन वर्ड दिया गया है कि अ लुकिंग अपॉन, अ लुकिंग अपॉन ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। ठीक है, थिंग्स यानी कि जो कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी वस्तुएं हैं, ठीक है, इनकी ब्राइट साइड यानी कि जो इनका उज्ज्वलता की ओर, आगे की ओर देख ले, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म मतलब होता है आशावादी। क्या होता है? आशावादी, जिसको आशा लग जाए कि अरे वाह ऐसा भी हो सकता है, हैं, अरे हमारे तो 99 आ सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। आशा लगी रहे कि पिताजी आएंगे, पापा आएंगे तो कम से कम 500 रुपये तो देंगे, तो ये आशा लग जाती है, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिज्म। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो 100 ईयर्स को क्या बोलते हैं? सेंचुरी। अ पर्सन हु विजिट अदर कंट्रीज फॉर प्लेजर, इसको बोलते हैं टूरिस्ट। आर लुकिंग अपॉन ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, इसको बोलते हैं ऑप्टिमिज्म। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिज्म। अब देखिएगा ऐसे ही हम चलते हैं, थोड़ा सा आगे आगे बढ़ेंगे। दिया क्या गया है देखिएगा। अब यहाँ देखें, आ लुकिंग अपॉन डार्क साइड ऑफ थिंग। अभी ब्राइट साइड था, अब डार्क साइड, जिसको अंधेरा दिखाई दे कि अरे ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना, अंधेरे में हो वो, तो ऐसी चीजों को कहा जाता है पेसिमिज्म। क्या कहेंगे? पेसिमिज्म, यानी कि निराशावादिता। यहाँ आशावादिता थी, यहाँ निराशावादिता, यानी कि यहाँ पर निराशा ही निराशा कि जाने होगा कि नहीं होगा, निराशा। लुक, अगर ब्राइट साइड है, ठीक है, तो ऑप्टिमिज्म हो जाएगा, और डार्क साइड है तो पेसिमिज्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ेंगे। आगे दिया गया है एन यानी कि एक। एन मतलब एक, आइडल यानी कि मूर्खता वाली, और टाक यानी कि बात। आइडल टाक, मूर्खता वाली बातें, तो इसको कहा गया है गॉसिप। गॉसिप मतलब गप्पे करना या गपशप। गॉसिप मतलब क्या हो जाता है? गप्पे करना या गपशप भी कह सकते हैं। और भाई आजकल तो क्या है कि हर कोई गप्पे वगैरह करता है, गपशप करता है, बिना गप्पों को कोई चलने वाला तो है नहीं है, तो हर किसी को गपशप करना है। ठीक है,
ऐसे ही देखिएगा आगे दिया गया है, अगला वर्ड है आ सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ, थिंग्स, ठीक है ना। विच, विच मतलब जो, इज यूज्ड जिसका प्रयोग किया जाता है, टू किल मारने के लिए, एंड इंसेक्ट मतलब होता है किसी कीड़े मकोड़े, ऐसा पदार्थ जिसका प्रयोग किसी कीड़े को मारने में किया जाता है। कीड़ा जैसे मच्छर है, मॉस्किटो वगैरह है, मच्छर, छिपकलियाँ हैं, झींगुर हैं, इनको मारने में अगर किसी दवा का प्रयोग किया जाए तो आप लोगों के यहाँ अगर दवाई वगैरह आती है तो उसमें लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है उसमें, आपको जरूर पढ़ना, आप लिखा रहेगा इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट मीन्स होता है कीड़ा, और इंसेक्टिसाइड का मतलब होता है जो जिसको खत्म कर दे, साइड, जिसके पीछे साइड आ जाए उसका मतलब हत्या हो जाती है, जैसे सुसाइड तो आत्महत्या, पैट्रिसाइड पिता की हत्या, मैट्रिसाइड माता की हत्या, ठीक है, और सोरोसिसाइड यानी कि पत्नी हत्या, ठीक है। ऐसे इसके पीछे साइड आ जाए उसका मतलब हत्या ही होता है, ठीक है। अब नीचे और दिया गया है, देखिएगा, आ सब्सटेंस यानी कि वह पदार्थ, विच यानी कि जो, विच यानी कि जो, प्रिवेंट यानी कि रोक दे, बाउंड फ्रॉम जर्म्स, जर्म्स यानी कि कीड़े मकोड़ों के बंधन को, बाउंड को तोड़ दी, वह दवा जो कीटाणुओं की, ठीक है, गुण मतलब उनके घाव को रोक दे, घाव भर दे, तो उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक। तुमने सुना भी हुआ, क्रीम वगैरह कहते हैं ना, मरहम, क्रीम, एंटीसेप्टिक, त्वचा की रक्षा करे, एंटीसेप्टिक क्रीम। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है मतलब रोगाणुरोधक, रोगाणुरोधक। ऐसी कई क्रीम बाजार में तुम लोगों ने प्रचार भी देखा होगा, सुना भी होगा, एंटीसेप्टिक, ठीक है, जो जर्म्स को रोक दे। जर्मिसाइड भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जर्मिसाइड, ठीक है, जर्मिसाइड भी कह सकते हैं, एंटीसेप्टिक भी कह, दोनों कह सकते हैं, जर्मिसाइड भी कह सकते हैं। देखिएगा अब आगे, अ पर्सन वह व्यक्ति, अ पर्सन यानी कि वह व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, वह व्यक्ति, हो यानी कि जो, एज स्पेशलिस्ट, जो स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट मतलब जानते हो, कुशल, स्पेशलिस्ट कहते हैं भैया जी, गणित मैथ स्पेशलिस्ट है, इंग्लिश स्पेशलिस्ट है, कोई मिठाई में होते हैं कि जी फला मिठाई बना लेते हैं, स्पेशलिस्ट। इन बोन डिसीज, बोन मीन्स हड्डियों की, और डिसीज मतलब बीमारी, जो हड्डियों की बीमारियों के विशेषज्ञ हो, वह व्यक्ति जो हड्डियों की बीमारी का विशेषज्ञ हो उसको बोलते हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट। आप लोगों ने प्रचार टीवी वगैरह, मोबाइल वगैरह में देखा होगा, डॉक्टर आर्थो, एक दवाई आती है, तो आर्थो का मतलब होता है हड्डी से जुड़ा हुआ रोग, ऑर्थोपेडिस्ट मतलब हड्डी रोग विशेषज्ञ। आगे हम बढ़ेंगे, आगे देखेंगे, अ पर्सन वह व्यक्ति, अ पर्सन वह व्यक्ति, इज स्पेशलिस्ट जो विशेषज्ञ हो, इन हार्ट डिसीज जो हार्ट में, हृदय, आजकल तुम देख रहे हो हृदय से बहुत से व्यक्ति मरते हैं, ठीक है, उन हार्ट अटैक आया, किसी को कुछ हो गया, तो जो हार्ट की बीमारी के बारे में जानते हो, विशेषज्ञ हो, तो उनको कहते हैं हृदय रोग विशेषज्ञ। तो अंग्रेजी में बोलेंगे कार्डियोलॉजिस्ट, क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। हड्डी रोग विशेषज्ञ को क्या बोलेंगे, आर्थोपेडिस्ट। हृदय रोग विशेषज्ञ को क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट, जो हृदय को जाने, ठीक है, उसको बोलेंगे कार्डियोलॉजिस्ट, और जो हड्डी को जाने ऑर्थोपेडिस्ट। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ेंगे। आगे दिया गया है, अ पर्सन वह व्यक्ति, हु इज स्पेशलिस्ट जो स्पेशलिस्ट हो, विशेषज्ञ हो, इन चाइल्ड डिसीज बच्चों के रोगों में। अच्छा, बच्चों के जो रोग होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं, क्यों, क्योंकि बच्चे तो ना तो बोल पाते हैं, 5 साल तक का बच्चा होता है, तो 2-3 साल का बच्चा तो बड़ा दिक्कत करता है, वो तो बस रोता है, ना उसे ये पता कहाँ दर्द हो रहा है, ना उसे ये पता कि मतलब क्या है, अनुमान लगाना है। तो यानी कि जो बच्चों की बीमारियों का विशेषज्ञ हो,
जान जाए, बच्चों के लक्षणों से पता कर ले कि इसके सिर में दर्द है, कि पेट में दर्द है, कि सीने में दर्द है, कि पैर में दर्द है, उसको बोलते हैं शिशु रोग विशेषज्ञ। क्या बोलेंगे? शिशु रोग विशेषज्ञ। अंग्रेजी में कहते हैं पेडिट्रिशियन, पेडिट्रिशियन यानी कि शिशु रोग विशेषज्ञ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, अब देखिए बहुत बढ़िया अब क्वेश्चन आया है। क्या आया है देखिएगा, दिया गया है अ पर्सन, वह व्यक्ति हु एग्जामिन मतलब जो परीक्षण करे, देखे, किसको देखे? टीथ, दांतों को। जो दांतों का निरीक्षण करे, जांच करे, जो दांतों की जांच करे, उसको क्या बोलेंगे? दंत चिकित्सक। क्या बोलते हैं? दंत चिकित्सक। और अंग्रेजी में बोलेंगे डेंटिस्ट। क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट। ये तो सुना होगा कई बार, कहाँ जा रहे डेंटिस्ट के पास, हमारे पापा डेंटिस्ट हैं, सुना होगा। आगे आगे देखिएगा, आगे दिया गया है स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स मीन्स होता है पेड़ पौधे वगैरह, ठीक है। तो पेड़ पौधों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सुना भी होगा पेड़ पौधों का अध्ययन, ठीक है। तो जगदीश चंद्र जो बोस थे, ठीक है, उन्होंने इन पर काफ़ी कुछ गहन अध्ययन किया है कि पौधे भी, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, ठीक है। बहुत से रिसर्च होते हैं कि पेड़ पौधों में भी हृदय होता है, दिल होता है, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ऐसा अध्ययन होता है पेड़ पौधों में, ठीक है। तो इसके विज्ञान को कहते हैं बॉटनी। क्या कहते हैं? बॉटनी। बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। क्या होता है? वनस्पति विज्ञान, ठीक है। कई वनस्पतियां हमारे अगल बगल में भी होती हैं जिनको हम जानते हैं, जैसे घास फूस है, बेकार है, लेकिन हम उनके बारे में पता ही नहीं है उनका यूज क्या है। अगर हमें उनका यूज पता हो तो अरे वाह, सब काम ना बन जाए, एक तो वैद्य बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे। क्यों? लेकिन पता ही नहीं रहता है। पता कब रहेगा? जब तुम वनस्पति का अध्ययन करोगे, ठीक है ना। अब आगे दिया गया है स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों के बारे में अध्ययन करें। एक लेख में आया था कि कई जानवर की प्रजातियां ऐसी हैं जिन्हें आज कई लोग अनभिज्ञ ने पता ही नहीं है। तो जो जानवरों के बारे में अध्ययन करे, ठीक है, जानवरों के बारे में पढ़े, तो उसको बोला गया है जूलॉजी। क्या बोला गया है? जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। क्या बोला गया है? तो स्टडी ऑफ प्लांट्स यानी कि इसको बोलेंगे बॉटनी, और स्टडी ऑफ एनिमल्स इसको बोलेंगे जूलॉजी, ठीक है। हमारे 11-12 में सब्जेक्ट भी होते हैं, बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है। आगे दिया गया है अ ग्रुप ऑफ शिप। अ ग्रुप ऑफ शिप जानते हो क्या होता है? जहाज। अच्छा, जहाज जो होते हैं इनका एक बेड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे जहाज आते हैं समुद्र में, तो ग्रुप ऑफ शिप इसको क्या बोले? बेड़ा। क्या बोलते हैं? बेड़ा। और बेड़ा को अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लीट। क्या बोलते हैं? फ्लीट। तो फ्लीट मीन्स बेड़ा, ठीक है। अब आगे दिया गया देखिए अ पर्सन, वह व्यक्ति, अ पर्सन यानी वह व्यक्ति, ठीक है, वह व्यक्ति हु ईट्स जो खा जाता है, ह्यूमन फ्लैश व्यक्ति का मांस, वह व्यक्ति जो आदमी का मांस खा जाता है, व्यक्ति का मांस खा जाता है, ठीक है। व्यक्ति ही व्यक्ति का मांस खा जाता है। अभी तुम लोग चिकन लेग पीस, मटन वगैरह सुना होगा। अब यहाँ पर उल्टा है, आदमी आदमी का ही मांस, नरभक्षी बोलते हैं उन्हें। क्या बोलते हैं? नरभक्षी। जो नर को ही खा जाए जी नहीं है उन्हें कि जो व्यक्ति लड़ाई हुई पकड़ के खा गए, कान ही खा गए, नाक पकड़ के खा गए हैं, उसको बोलते हैं कैनिबल। क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में बोलते हैं कैनिबल। कैनिबल मतलब नरभक्षी, ठीक है। आगे देखिएगा पर्सन, वह व्यक्ति लिविंग एट द सेम टाइम जो एक ही समय से रह रहा हो, एक ही समय से रह रहा हो। जैसे कोई वृक्ष है तो कहते नहीं है कि ये वृक्ष जब से है जब से हमारे दादाजी हैं, क्योंकि दादाजी ने लगाया था उसी समय से। जब हमारे दादाजी का जन्म हुआ था तब उनने तो जब हमारे पापा का जन्म हुआ था तो हमारे दादाजी ने एक वृक्ष लगा दिया था। तो हमारे पापा वह वृक्ष क्या है? समकालीन है। अच्छा, ये मैसेज भी हो गया क्या कि देखो बेटा, आपके घर में भी अगर किसी का जन्म होता है, ठीक है, तो वो व्यक्ति बड़ा प्रिय होता है। इस समय पे क्या है कि
टेम्परेचर कितना अधिक बढ़ जाता है, तुम देखते भी हो हर साल बढ़ता ही जाता है। तो अगर ये पहल चल जाए, मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, निवेदन है, ठीक है, कि जिसका भी जन्म हो तो उसके जन्म के साथ एक वृक्ष लगा दिया जाए, और जितना पालन पोषण उस बच्चे का हो उतना पालन पोषण उस वृक्ष का भी हो, तो एक समकालीन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कंटेम्पररी, समकालीन। क्या हो जाएंगे? समकालीन। ठीक है, तो अ पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, तो उसको बोलेंगे कंटेम्पररी यानी समकालीन। आगे देखेंगे, अ चाइल्ड, वह बच्चा, हुज पेरेंट्स, जिसके माता पिता आर डेड, मर जाएं, वह बच्चा जिसके माता पिता मर जाते हों, तो उसको का नाम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ऑर्फन। क्या कहेंगे? ऑर्फन। और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अनाथ। क्या बोलते हैं? हिंदी में अनाथ और अंग्रेजी में ऑर्फन। ठीक है, तो जिस व्यक्ति का कोई नहीं होता है, जिस बच्चे का कोई नहीं होता है, उसे बोलते हैं अनाथ। ठीक है, उसका कोई नाथ ही नहीं है, नाथ मतलब मालिक, स्वामी, तो उसको बोलेंगे अनाथ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे, अ पर्सन। ठीक, अ पर्सन, वह व्यक्ति, हु इज ग्रेट लवर, जो यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेम करता हो, हिज कंट्री, अपने देश से, वह व्यक्ति जो अपने देश से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हो, तो अपने देश से तो प्रेम करना ही चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलेंगे देशभक्त। क्या बोलेंगे? देशभक्त। तो अंग्रेजी में देशभक्त को क्या कहते हैं? पैट्रियट। क्या बोलेंगे? पैट्रियट, देशभक्त। ठीक है, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना हर किसी को आना चाहिए। देश है तो हम हैं, ऐसा। अ पर्सन हु इज ग्रेट लवर ऑफ हिज कंट्री, उसको बोलते हैं पैट्रियट, देशभक्त। आगे दिया गया है, द डेड बॉडीज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। डेड बॉडीज का मतलब होता है मृत शरीर, ऑफ ह्यूमन बीइंग यानी कि मानव शरीर। तो मानव के जो मृत शरीर होता है उसको क्या बोलते हैं? मानव का जो मृत शरीर होता है उसको हम बोलते हैं शव। क्या बोलते हैं? शव। लाश भी कहते हैं, लाश, शव। शव को कहते हैं कॉर्प्स। क्या कहते हैं? कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब शव। ठीक है, आगे, द डेड बॉडी ऑफ एनिमल। अभी यहाँ पर डेड बॉडी किसका था? व्यक्ति के। तो व्यक्ति के उसको बॉडी को बोलते हैं कॉर्प्स। अब इसको हम क्या बोलेंगे? कारकेस। क्या बोलेंगे? कारकेस। कारकेस। जानवरों के मृत शरीर को बोलते हैं कारकेस। क्या बोलते हैं उत्कर्ष? कारकेस बोलते हैं। जानवरों की बॉडी है, जैसे कोई भैंसिया है, गैया है, बछड़ा है, घोड़ा है, जो मर जाते हैं, तो उनकी बॉडी को फिर क्या बोले? लाश नहीं बोल सकते उनको, हम शव नहीं बोल सकते हैं, उनको बोलेंगे कारकेस। क्या बोलेंगे? कारकेस। ठीक है, अगला वर्ड है, थोड़ी ऊपर करना है इसको। अगला वर्ड है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाई हिमसेल्फ। हिमसेल्फ का मतलब होता है स्वयं। वह व्यक्ति जिसने अपने जीवन की कहानी स्वयं लिख दी हो, समझे? स्वयं लिख दी हो अपने जीवन के बारे में, जन्म से लेकर के जहाँ तक वो जीवित रहा हो, उसने अपनी कहानी स्वयं लिखी हो, उसको बोलते हैं आत्मकथा। आत्मकथा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलेंगे? ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। क्या होता है? आत्मकथा। आगे है द लाइफ हिस्ट्री। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन। ठीक है, तो द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन, ठीक है, किसी व्यक्ति की लाइफ हिस्ट्री है, रिटन बाय अनदर, किसी और ने लिख दिया है उसको। किसने लिख दिया है? किसी और ने लिख दिया है, उसको बोलेंगे बायोग्राफी। ऑटो हट जाए, ऑटो का मतलब होता है आत्म, स्वयं ने, और किसी अगर दूसरे ने लिखा है तो बोलेंगे बायोग्राफी यानी कि जीवनी। ठीक है, उसे बोलेंगे जीवनी। आगे है, आगे दिया गया है अ मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, वह व्यक्ति जो अविवाहित हो। ठीक है, अविवाहित हो, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कुंवारा। क्या बोलते हैं? कुंवारा। तो कुंवारा को अंग्रेजी में बोलेंगे बैचलर।
क्या बोलेंगे? बैचलर। बैचलर का मतलब कुंवारा। लड़कों को बोल सकते हैं, लड़की को नहीं बोल सकते। लड़की के लिए लिखा है नीचे देखो, कुंवारी लिखा ना, इस मिनिस्टर, एस मिनिस्टर बोलेंगे, और लड़की को बैचलर। ठीक है। अब तो एक एज होती थी, अब पता नहीं चलता है, 50-55 साल के व्यक्तियों को भी लोग कुंवारे बोल देते हैं। तो कुछ लोग कहते रहते हैं कि लड़ुआ कब माना जाएगा। ठीक है, तो पता ही नहीं चलता। वन हु कैन रीड एंड राइट, वन यानी कि वह, कोई भी, हु कैन रीड जो पढ़ सके, एंड राइट और लिख सके, जो पढ़ सके और लिख सके, उसको बोलते हैं लिटरेट। क्या बोलेंगे? लिटरेट। लिटरेट का मतलब होता है साक्षर, जो यानी कि अक्षरों से युक्त हो। किससे युक्त हो? अक्षरों से युक्त हो, उसे बोलेंगे लिटरेट। जो पढ़ सके लिख सके, और जो ना पढ़ सके ना लिख सके उसको बोलते हैं इलिटरेट। क्या बोलते हैं? इलिटरेट। देखो लिखा भी होगा। वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, जो पढ़ और लिख ना सके उसको बोलते हैं इलिटरेट, और जो पढ़ लिख सके उसको लिटरेट, और जो ना पढ़ सके वो इलिटरेट। ठीक है, आगे देखें। वन हु बिलीव, कोई व्यक्ति जो विश्वास रखता है इन एक्सटेंस ऑफ गॉड। ठीक है, कि भगवान के अस्तित्व में जो विश्वास रखता है कि भगवान है, उसको बोला जाता है थीस्ट। क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं थीस्ट। थीस्ट का मतलब आस्तिक। और जो मानी ना कि भगवान नहीं है वो नास्तिक है, यानी एथिस्ट। दो प्रकार के देखो, आस्था तो सबकी होती है। एक आस्था होती है कि भगवान है, और एक आस्था होती है भगवान नहीं है। और जिनकी आस्था भगवान है उन्हें बोला जाएगा थीस्ट, और जिनकी आस्था भगवान नहीं है उनको बोला जाएगा एथिस्ट। ठीक है, अब देखिएगा आगे। अ पर्सन, देखिएगा अ पर्सन, अ पर्सन हु लिव्स इन अ फॉरेन कंट्री, जो विदेश में रहता हो, वह व्यक्ति जो विदेश में रहता हो, अपने देश में नहीं, जैसे अमेरिका, इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यूक्रेन, रूस, यहाँ रहता हो, विदेश में रहता हो, उसको बोला जाता है एलियन। क्या बोला जाता है? एलियन। एलियन मतलब विदेशी, तो उसको बोलेंगे विदेशी, एलियन। और एलियन तुमने देखा दूसरे ग्रह वालों को भी बोला जाता है। कोई फिल्म नहीं आई थी, कुछ फिल्म में बताया भी गया था। वन हु इज ऑल पावरफुल, वन यानी कि कोई भी व्यक्ति, हु इज ऑल पावरफुल, जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो, बहुत ज़्यादा ताकत हो, पावरफुल हो, स्ट्रांग हो, बॉडी हो सब, मतलब उसको बोलेंगे क्या? ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान। ठीक है, अब आगे ऐसे ही पूछा गया। वन हु इज प्रेजेंट, अब देखो, जो प्रेजेंट हो, उपस्थित हो, एवरीवेयर यानी कि हर जगह, जो हर जगह उपस्थित हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मतलब सब जगह, सर्वशक्तिमान ओमनीपोटेंट, और ओमनी प्रेजेंट सर्वत्र यानी कि सभी जगह। आगे देखेंगे। वन हु लव्स मैनकाइंड, वन यानी वह जो मैनकाइंड यानी कि मानव जाति से प्रेम करता हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे परोपकारी। क्या बोलेंगे? परोपकारी या मानव प्रेमी। तो आप पढ़ेंगे फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है, फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है परोपकारी। आगे दिया गया है ईयरली रिटर्न, वार्षिक यानी कि दोबारा में, ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, किसी घटनाक्रम की वह डेट दोबारा आ जाए साल भर बाद, उसको बोलेंगे एनिवर्सरी। क्या बोलेंगे? एनिवर्सरी। आजकल फेसबुक वगैरह में देखो एनिवर्सरी, कुछ भी भूल जाओ लेकिन एनिवर्सरी व्यक्ति नहीं भूलता है, हैप्पी एनिवर्सरी। ठीक है, ऐसी कुछ लिख देते हैं। आ सबस्टेंस लाइक आइदर क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म एक दवा वगैरह होती है, बेहोश हो जाते हैं इससे। तुमने टीवी वगैरह फिल्मों में देखा होगा, एक चोर आता है, रूमाल में क्लोरोफॉर्म डालता है, ऐसे लगा देता है, बेहोश हो जाता है। तो इसका मतलब है बेहोश करने वाली दवा। ठीक है, बेहोश करने वाली दवा, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे
एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक बेहोश करने वाली दवा। ठीक है, आगे देखेंगे आ सर्कुलर मॉडल ऑफ द अर्थ। ठीक है, सर्कुलर मॉडल, ठीक है, ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी का जो घूमने वाला मॉडल, ऐसे नकली चीज बता दी जाए उसको बोलते हैं ग्लोब। तुमने देखा भी होगा, घूमने वाला गेंद की तरह होता है, नक्शा बना रहता है जिस पर, उसको बोलेंगे ग्लोब। ठीक है, आगे द किलिंग ऑफ किंग। देखो अब यहाँ किलिंग ऑफ किंग, राजा की हत्या। राजा की हत्या को क्या बोलेंगे? देखो रेजिसाइड। क्या बोलेंगे? जिसके पीछे साइड आ जाए उसका मतलब हत्या। रेजिसाइड मतलब राज हत्या। अब भ्रूण हत्या यानी बच्चे की हत्या, इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड। ठीक है, देखो यहाँ क्या लिखा है, द किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, यानी कि नवजात शिशु को मार दे। कई ऐसे होते हैं, ठीक है, जो बच्चे को होते ही मार देते, झाड़ियों में फेंक देते हैं, नालों में फेंक देते हैं, गंदे स्थानों में फेंक देते हैं। भाग्यशाली होते हैं तो बच जाते हैं, तो कोई उन्हें अडेप्ट कर लेता है, गोद में ले लेता है, अनाथालय में भेज देता है, या फिर कुत्ते वगैरह खा जाते हैं उस बच्चे को। ठीक है ना, उसको बोला जाता है इन्फेंटिसाइड यानी कि भ्रूण हत्या। आगे दिया गया है अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है एनार्चरी। क्या होता है? एनार्चरी यानी कि अराजकता। ठीक है, जहाँ पर देखो सरकार ही ना हो, गवर्नमेंट ही ना हो, तो वहाँ अराजकता फैल जाएगी। हर कोई अपने मन का हो जाएगा, ना कोई नियम, ना कोई कानून, ना कोई भय, ना कोई डर। व्यक्ति निरंकुश हो जाएगा। जैसे घर में लड़ाई होती है, ठीक है, तो घर में पापा होते हैं तो पापा का डर रहता है कि पिताजी ना आ जाए। घर के बाहर लड़ाई होती है तो प्रशासन का डर कि ऐसा ना हो कि पुलिस पकड़ ले जाए। ठीक है, अगर अधिकारियों की लड़ाई होती है तो उसके ऊपर भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सस्पेंड करो सीधे। तो एक डर बनाया गया है, अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट है ही ना हो तो अराजकता फैल जाएगी। क्या फैल जाएगी? अनार्चरी। ठीक है, अब देखिएगा दिया गया है द किलिंग ऑफ वन सेल्फ, अपने आप को ही मार देना, इसको बोला गया है सुसाइड। क्या बोला गया है? सुसाइड, आत्महत्या। क्या बोला गया है? आत्महत्या। अब देखिएगा मोरबिड कंप्ल्यूशन टू स्टील, मोरबिड कंप्ल्यूशन टू स्टील, इसको बोला गया है क्लेप्टोमानिया। क्या बोला गया है? क्लेप्टोमानिया। अब देखिएगा, अब यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि है क्या, जो क्लेप्टोमानिया है क्या। देखो एक बीमारी होती है जी, और इतनी अच्छी बीमारी होती है, मतलब बुरी होती है, लेकिन जो जिसको जो बीमारी होती है उसके लिए जो बहुत अच्छी होती है, वो समझता है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। कैसे? ये बीमारी होती है चोरी की। क्या होती है? चोरी करने की बीमारी, कि मतलब कोई भी दिखाई दिया मुझे से छुपा लिया, चोरी करने की बीमारी। ठीक है, मतलब आम लेने गए, एक उठा के थैला में, एक आम से होता पर उससे मांग भी लो तो वो दे देगा, लेकिन क्या होती है? बीमारी। और बाहर निकल के खुश हो जाते हैं, देखा आम चुरा लिया, तो उसको बोला जाएगा क्लेप्टोमानिया। क्या बोला जाएगा? क्लेप्टोमानिया, यानी कि चोरी करने की बीमारी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। ठीक है, आगे दिया गया है मैपिंग ऑफ अर्थ एंड इट्स फॉर्मेशन, पृथ्वी और इसकी फॉर्मेशन मतलब कि जहाँ जी इसकी अवस्था व रूप है, उसकी मैपिंग, नक्शे को क्या बोलेंगे? भूगोल, जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी, जियोग्राफी मतलब भूगोल। आर्ट रिलेटेड टू ऑर्डिनेट गुड हैंड राइटिंग। ठीक है, तो वह कला जो संबंधित हो ऑर्डिनेट से, गुड हैंड राइटिंग से, अच्छी राइटिंग से, उसे बोला जाएगा सुलेख। सुलेख को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कुछ लोग राइटिंग लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? राइटिंग। राइटिंग का मतलब होता है केवल लेख। राइटिंग का मतलब क्या होता है? लेख। जैसे यहाँ लिखा है हैंड राइटिंग। क्या लिखा है? हैंड राइटिंग। तो इसको बोलेंगे हस्तलेख। हैंड माने हस्त और राइटिंग मतलब लेख। अब देखो सुलेख किसे बोला जाएगा? और सुलेख बोला जाता है
कैलियोग्राफी, कैलीग्राफी, 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 कैलीग्राफी का मतलब होता है सुरेख। ठीक है, आगे देखेंगे साइंटिफाइड स्टडी ऑफ बॉडी डिसीज। ठीक है, तो साइंटिफाइड स्टडी ऑफ बॉडीली डिसीज, जो शारीरिक बीमारियां हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पैथोलॉजी। सुना भी पढ़ा भी होगा कई बार, पैथोलॉजी, विकृत विज्ञान। स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स यानी कि जो पशु पक्षियों का विज्ञान हो, अध्ययन किया जाए उसमें, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा ऑर्निथोलॉजी, पक्षी विज्ञान। स्टडी ऑफ कैलेस्ट्रिकल बॉडीज, ठीक है, उसको खगोल, उसको बोला जाएगा खगोल, एस्ट्रोनॉमी। इसी के बाद जैसे स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, जैसे सिक्का इकट्ठे करना, टोकन, पेपर मनी वगैरह इकट्ठे करना, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाएगा न्यूमिज़्माटिक। सॉरी, थोड़ा जीभ दिक्कत कर रही, पढ़ लेना, लिखा है हिंदी में आगे। ठीक है, बहुत से दांत होने के कारण थोड़ा शब्द जल्दी नहीं निकल पाता है। ठीक है, काफ़ी समय से पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ लेना, लिखा है आगे। स्टडी ऑफ अर्थ एंड रॉक्स, जहाँ पर पृथ्वी और रॉक्स यानी कि चट्टानों का अध्ययन होता है, उसे बोला जाता है भूगर्भ शास्त्र, जियोलॉजी। क्या बोला जाएगा, जियोलॉजी, जियोलॉजी, जूलॉजी नहीं, जियोलॉजी, जियो, क्या जूलॉजी नहीं पढ़ना। ठीक है, स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, तो अभी पता ही था, ग्राफोलॉजी, हैंड राइटिंग का अध्ययन किया जाए तो ग्राफोलॉजी। स्टडी ऑफ हेरिडिटरी जेन्स एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको बोला जाता है जेनेटिक। जेनेटिक मतलब आनुवंशिक, पैतृक। ठीक है, चलिएगा पढ़िएगा इसको थोड़ा, और कोई समस्या हो तो ज़रूर बताएं। ठीक है, इनको पढ़ें, और चैनल को अगर पहली बार जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी वीडियो सबसे पहले मिल जाए। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़िएगा।